यहाँ पर आप देखें ये जो है इससे क्या कहा जाता है और इसको कैसे पढ़ा जाएगा ये बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें या खाली है, तो यहाँ पर इस या को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद बा है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा ये बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें या खाली है, यहाँ दो पेश है, यहाँ मीम मुशद्दद है, यहाँ नून साकिन है, रा मुशद्दद है, बा मुशद्दद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पर कौन कौन से कायदे लगेंगे ये बताऊंगा आपको। यहाँ पर आप देखें कि दो ज़बर है, यहाँ एक अलिफ खाली है, तो यहाँ पर आप देखें वो एक छोटा सा तो है और यहाँ देखें खाली अलिफ है, वाव पर दो ज़बर है। यहाँ पर आप वक्फ़ करेंगे या नहीं करेंगे, और वक्फ़ करेंगे तो किस तरह से करेंगे ये बताऊंगा। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें दो ज़बर है, तो यहाँ पर कैसे वक्फ़ किया जाएगा, यहाँ पर देखें दो ज़बर है, तो ये बताऊंगा आपको कि यहाँ पर वक्फ़ करने का तरीका क्या है, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखें अलिफ के ऊपर एक मद है, तो ये मद कौन सा मद है, यहाँ पर कैसे इसको। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें अलिफ के ऊपर एक मद है, बा मुशद्दद है, और आगे देखें गोलता है, फिर उसके बाद देखें छोटा तो है, वक्फ़े मुतलक है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा, यहाँ इसको कितना खींचेंगे, यहाँ वक्फ़ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे ये बताऊँगा। यहाँ से देखें छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर ये मीम क्यों आया है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है ये बताऊँगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है सूरतुल लुक़मान मक्किय्या। इससे पहले वाले वीडियो हमारा सूरह रूम मुकम्मल हो गया था और रुकू नंबर 9 और आयत नंबर 60 ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें आगे पढ़ना है सूरह लुक़मान। देखें ये जो है इसका नाम है सूरतुल लुक़मान मक्किय्या, ये मक्किय्या है और इसमें 34 आयतें हैं और 4 रुकू हैं। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। देखिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत। ये कुरान पाक के बाद सूरतों के शुरू में आते हैं और इसे जो है मुफरद हुरूफ की तरह अलग अलग पढ़ना है, जैसे अलिफ लाम मीम अलग अलग। और यहाँ पर देखें लाम के बाद मीम है। देखें लाम में आप गौर करें तो इसमें देखें कौन सा मद है, इसमें मद लाजिम है। अब ये सब हमने आपको बहुत ही डिटेल के साथ बताया था जब हम मदनी कायदा पढ़ रहे थे तब। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि इसमें कौन सा मद है और इसमें कौन कौन से कायदे हैं, तो आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से देखें, ख़ास करके शुरू में आप देख लें मदनी कायदा, तो आप सब समझ जाएंगे इसके बारे में। यहाँ पर आप बस इतना समझ लें कि लाम में मद लाजिम है और मीम में भी मद लाजिम है और लाम और मीम के बीच में इदगाम शफवी भी है। तो इसको सारे कवायद का लिहाज रखकर पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। देखिए यहाँ पर आयत के ऊपर ला है, तो यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी सूरत आ जाए, तो यहाँ पर वक्फ़ करने ना करने में इख्तिलाफ है। आगे यहाँ पर देखें कैसे पढ़ेंगे, हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन। यहाँ देखें या खाली है, तो इस या को नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर पढ़ेंगे हा पेश हु, दाल वाव दो ज़बर दाऊं, हुदं वाव ज़बर वा, हुदं व रहमतल लिल मुहसिनीन। यहाँ पर इदगाम होगा और यहाँ पर भी इदगाम होगा। यहाँ पर गुन्ने वाला इदगाम होगा, यहाँ पर बग़ैर गुन्ना के इदगाम होगा। और यहाँ हा है तो इसका भी आप लिहाज रखें। देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर 2 चश्मे वाला हा है और यहाँ पर ये हा है, तो इसका आप इसमें फ़र्क भी करें। इसको पढ़ें हुदं व रहमतल लिल मुहसिनीन, अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाह। यहाँ पर देखिए हमारे सांस टूटी, तो हमने इसको हा साकिना पढ़ा सलाह। अब इआदा करेंगे
تو اس الف پر ہم زبر لگا کر پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرہ. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے, یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ یہاں پر ہوگا اخفاء شفوی, یعنی کہ یہاں پر بھی غنہ کریں گے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ. دیکھیں یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے, ادغام کریں گے, اس یا کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر غننے والا ادغام ہوگا, یہاں پر بغیر غننے کا ادغام ہوگا. هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. دیکھیں یہاں نون میں غنہ کریں گے, وَمِنَ النَّاسِ اس طرح پڑھیں گے, یہاں پر ادغام کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي. دیکھیں مستکبراً یہاں پر اخفا کریں گے, یہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے, بغیر گننے والا ادغام کریں گے. مستکبراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقْرًا. دیکھیں یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے, یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. فی اذ, یہ دیکھیں ذال ہے, اذنیہ وقرا. فبشرہ بعذاب علیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا. یہاں پر دیکھیں دو زبر ہے, یہاں پر بھی دیکھیں دو زبر ہے. یہاں پر جب وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے وقرا, دو زبر کو الف سے بدلیں, اس کو وقرن نہ پڑھیں. اگر وقف کریں گے تو وقرا پڑھیں گے, اور ملائیں گے تو وقرن, پھر اخفا کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد فا ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیں وقف ہے, وقف مطلق کی علامت ہے, یہاں پر رکنا چاہیے. وقف کریں گے تو حقا پڑھیں گے, اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو حقا پڑھیں گے, کیونکہ تنوین کے بعد یہاں پر واو, یہاں پر ادغام ہوگا. وعد اللہ حقا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دیکھیں یہاں پر عین عزی اور یہ زا ہے, زا میں فرق کریں. عزیز الحکیم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة
देखिए हमने कैसे पढ़ा, आपको ऐसे पढ़ना है। यहाँ पर देखें सा है, इसको आप बस सा नरमी के साथ पढ़ें। बार लोग पढ़ते हैं वो बस सा सीन, तो आप इसको मैं बार बार बताता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और बस सा पढ़ें। यहाँ इख्फा करेंगे मीम, और यहाँ पर जो मद है ये मद्द लाजिम है, क्योंकि अलिफ मद्दा के बाद बा पर सुकून असली है, तो यहाँ पर मद्द लाजिम होगा। आगे वक्फ़ मुतलक है और गोलता है, तो जब यहाँ वक्फ करेंगे तो गोलता को हा साकिना से बदलेंगे। इसको पढ़ेंगे मिन कुल्ली दाब्बा, और देखें बा मुशद्दद भी है, तो बा जो है 2 बार पढ़ा जाना चाहिए, दाब्बा दाब्बा, इस तरह से। व अंज़लना मिनस समाई माअन फ़अंबतना, यहाँ छोटा मीम है, क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद बा है, यानी कि यहाँ पर इक़लाब का कायदा लगेगा। यहाँ पर अम्बतना पढ़ेंगे, इसको अनबतना नहीं। माअन फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम, हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाहि फ़अरूनी माज़ा ख़लक़ल्लज़ीना मिन दूनिहि बलिज़्ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन। देखें इसको व मोटा पढ़ेंगे और नरमी के साथ, बलिज़्ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये हमारा 21वें पारे का 10वां रुकू मुकम्मल हुआ। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इसको जैसे पढ़ें समझें, अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।